हमारे वृंदावन में आज भी ये पुरानी परंपरा रही है, कोई संत वैष्णव प्राण त्यागने लग जाए, भक्तमाल की पोथी छाती पर रखने की परंपरा वृंदावन में रही है। हमारे उड़ीसा के कुछ संतों ने, चित्तरंजन जी, दीनबंधु जी, बसंत जी, ये संतों ने बहुत अच्छा सोचा। बोले महाराज जी, तावीज में गीता जी आ जाती हैं तो क्या भक्तमाल नहीं आ सकती है? आ तो सकती हैं। तो ये भक्तमाल यदि छोटा प्रिंट करा के उसको मूल भक्तमाल उसमें आ जाए, गीता जी भी आ जाएं, तो उनके बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों ने बनाया और बना करके बहुत अच्छा किया। हम आपको, महाराज जी भी पहने हैं, महाराज जी अपने पहने धारण किए हुए, ये इसमें संपूर्ण भक्तमाल है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, गंगाजल भी है, इसमें ब्रजरज भी है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। और संपूर्ण श्री गीता जी हैं इसमें। गीता जी, भक्तमाल, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गंगाजल और तुलसी की रज, ये इतनी चीजें इसमें उड़िया संतों ने। अब तो वो प्रचलन में आ गई। अब तो वृंदावन के तमाम तुलसी कंठी वाले लोग बना बना करके और उसमें पैक करके सब बेचने लगे हैं। और मलुक पीठ में तो बहुत से लोग आते हैं कि महाराज हमको वो भक्तमाल वाली कंठी चाहिए, तो वहाँ ऑफिस में भी व्यवस्था कराई गई है। पता नहीं शायद यहाँ आए हैं लोग कि नहीं, यहाँ भी यहाँ है तो भक्तमाल जी लाए हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तो भक्तमाल जी लाए हों तो यहाँ से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा जो वृंदावन जाएंगे वृंदावन में तो आपको मिल जाएगी। प्रामाणिक रूप से वृंदावन में मिल जाएगी। एक आध जगह ऐसा हुआ है महाराज जी, अब वो कहना नहीं चाहिए मन से, लेकिन कह देते हैं दुकानदार कि वो हम तो खोल के देखेंगे नहीं, उन्होंने ऐसे ही करके दे दिया। तो फिर ये निश्चय किया गया कि भाई इसमें भी लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो जहाँ प्रामाणिक रूप से जहाँ भरा जाए वहाँ से दें। तो इस विचार से फिर मलुक पीठ में व्यवस्था की गई और केवल उसका जो लागत मूल्य है वही लिया जाता है, माने कोई उसमें व्यापार का भाव नहीं है। और दीनबंधु दास जी एक हमारे संत हैं उड़ीसा के, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमारे बड़े प्रेमी संत हैं। उन्होंने बताया महाराज जी हमने उड़ीसा में इसके गांव-गांव में प्रयोग किया। एक गांव में एक भक्तमाल की कंठी दे दी और कह दिया कि जिस किसी व्यक्ति का प्राण निकलने लग जाए, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसकी छाती पर थोड़ा गंगा जल छीट के, पवित्र जल छीट के, तुलसी दल और ये पधरा दो और सब लोग कीर्तन करो। अभी श्री केशवराम जी कह रहे थे ना, सेठ जी ने कहा कोई मरने लग जाए तो उसको कीर्तन सुनाओ और जब तक सुनाओ जब तक उसके प्राण भगवत धाम न चले जाएं। तो ये परम सेवा है। जितनी सेवाएं हैं उनमें सबसे बड़ी सेवा है मरने वाले को भगवान नाम सुना के भगवान की सन्निधि में पहुंचाना। तो कहते कितने लोगों को भगवान नाम का श्रवण करते हुए भक्तमाल की पोथी के कारण भगवान की प्राप्ति हुई और वो भगवान नाम उच्चारण करते हुए देह का त्याग किया। गांव में एक ही कंठी, फिर उसको फिर धो के रख लिया, फिर दूसरा कोई मरने लग गया तो उसको। अब हमेशा जो अपने कंठ में धारण करेंगे उनके लिए तो कहने का उनका तो पक्का पट्टा लिख गया कि अब वो किसी भी कीमत पर उनको इधर उधर भटकना ही नहीं है, उन्हें भगवान के धाम में जाना ही है। पर इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र न हो। जीवन में सत्य सदाचार अवश्य होना चाहिए, धर्म निष्ठा होनी चाहिए, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके प्रति भगवत भाव होना चाहिए। धीरे धीरे अपने भगवत भाव को व्यापक बनाते हुए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, पूरे जगत को भगवान भगवत रूप में देखना चाहिए। यही बहुत ऊंची बात है।